तो अभी हम एंटी हिस्टामिन के बारे में देखेंगे। एंटी हिस्टामिन का कैसा इफेक्ट कैसा होता है, ऑटोक्राइन इफेक्ट होता है, मतलब लोकल इफेक्ट होता है, लोकल जगह पे जाके अपना असर दिखाता है। केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन ऑटोकॉइड्स को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स, लिपिड ऑटोकॉइड्स, एमाइन ऑटोकॉइड्स। ठीक है, तो अब एमाइंस में दो टाइप्स होते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो अपन आज अभी हिस्टामिन को देखते हैं। हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर होते हैं? हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4। H1 कहाँ होता है? CNS और ब्रोंकस में होता है। H2 स्टोमक में होता है। H3 प्री सिनेप्टिक पे होता है। H4 WBC पे होता है। एक्शन, H1 CNS और ब्रोंकस में क्या एक्शन करवाता है? ब्रोंकस को ब्रोंक्यो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, एलर्जी करवाता है और वेकफुलनेस को प्रमोट करवाता है। CNS पे इसका रिसेप्टर है, इसलिए वेकफुलनेस को प्रमोट करवाएगा। स्टोमक में क्या करवाएगा? एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देगा। प्री सिनेप्टिक पे क्या करवाएगा? ब्रेक लगाएगा, यानी हिस्टामिन सिक्रेशन को कम करवाएगा। हिस्टामिन सिक्रेशन को कम कौन करवाता है? H3 करवाता है। H3 क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये दो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं, तो ये यहाँ पे जो H3 यहाँ पे पाया जाता है प्री सिनेप्टिक पे, तो ये प्री सिनेप्टिक क्या करता है? हिस्टामिन के सिक्रेशन को ब्लॉक करवाता है। ठीक है, ब्लॉक करवाता है या कम करवाता है। फिर अपन देखेंगे कि क्या यहाँ पे H1 के कारण क्या हो रहा है? ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो अपन नहीं चाहेंगे कि कहीं पर भी ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो, तो अपन क्या करेंगे? H1 ब्लॉकर लेके आ गए। तो हमने सारे ब्लॉकर लेके आ गए। तो H1 ब्लॉकर कौन से होती है? फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन। H2 के लिए कौन सी ब्लॉकर होती है? रैनिटिडिन, सिमेटिडिन। ये दोनों क्या करवाती है? एसिड को कम करवा देती है। H3 जो प्री सिनेप्टिक पे होती है, उसके लिए ब्लॉकर कौन है? उसकी H3 ब्लॉकर अपन कहाँ यूज़ करते हैं? यूज़ इन नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी में क्या होता है? आदमी को बार बार स्लीप अटैक आते हैं, बार बार नींद आती है। ठीक है, तो अपन अगर H3 ब्लॉक कर देंगे, तो H3 ब्लॉक करने से क्या होगा? जो ये अपना हिस्टामिन है वो बढ़ जाएगा। हिस्टामिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वेकफुलनेस बढ़ जाएगी। इसलिए अपन H3 ब्लॉकर कहाँ देते हैं? नार्कोलेप्सी में देते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में पहले क्या डिफरेंस ये देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर कॉज सिडेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और सिडेशन करवाती है, यानी नींद लाती है। लेकिन सेकेंड जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। फर्स्ट जनरेशन में एंटी कोलर्जेनिक एक्शन होता है। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में कोई एंटी कोलर्जेनिक एक्शन नहीं होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन? फर्स्ट जनरेशन का एलर्जी के साथ साथ कहाँ पे यूज़ करते हैं? पार्किंसोनिज्म में, मस्कुलर डिस्टोनिया में, कॉमन कोल्ड में, मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है वो सिर्फ एलर्जी के लिए यूज़ होती है, यानी जिस पेशेंट को सिर्फ एलर्जी हो रखी हो और कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपन उसको सेकेंड जनरेशन देंगे। किसी पेशेंट को एलर्जी हो रखी हो, साथ में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, तो अपन फर्स्ट जनरेशन देंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन की ड्रग कौन सी वो देखते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो देखते हैं। प्रोमिथाजिन है अपने पास, फेनिरामिन है, क्लोरफेनिरामिन है, साइक्लिजिन है, सिनार्जिन है। ये सारी ड्रग्स कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है। जो ड्रग्स अपन मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, एविल, उसका नाम क्या है? फेनिरामिन का कॉमन नेम है एविल। फिर आते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन की कौन सी ड्रग्स है? टर्बिनाफाइड, एस्टिमाजोल, फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, ओलापेप्टाडिन। ये दोनों जो ड्रग है, एजिलास्टिन और ओलेप्टाडिन, ये टॉपिकल ड्रग्स है। और टर्बिनाडिन और एस्टिमाजोल है, ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करवाती है। ठीक है, क्यूटी प्रोलोंगेशन के कारण क्या है? ये मार्केट में बैन है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। थैंक यू।